नमस्कार। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। अभी मार्केट चल रहा है, लेकिन चालू मार्केट के अंदर मैं आपके साथ में ये शेयर करना चाहता हूं कि एफआईआई और डीआईआई किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाती है। मैं आपको इसलिए ये बात की चर्चा करना चाहता हूं कि उससे हमको ये समझ में आवे और हमको ये क्लैरिफिकेशन हो कि एफआईआई on what base they are moving, they are making our strategy that will be more and more beneficial in our future market और मे बी डे टू डे मार्केट। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अभी जो माहौल बना हुआ है सभी न्यूज़पेपर के अंदर, सभी चैनल्स के अंदर, रशिया यूक्रेन का मैटर 15-20 दिन से चल रहा है। फिर उसके बाद में जॉय बाइडेन यूएसए का फेडरल का मैटर है, उसके अंदर एसेट्स एलोकेशन है, इंटरेस्ट रेट को लेकर के। दूसरा, क्रूड ऑयल का जो भाव है वो रिकॉर्ड 40 ईयर्स के हाई पे ऊपर है। 40 साल से भी ज़्यादा का रिकॉर्ड टूटा है। 120 मतलब 120 के करीब यूएस डॉलर पर बैरल क्रूड ऑयल चले गया। इस कंडीशन में इंडियन की इकोनॉमी की क्या दुर्दशा होगी उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। मैं आपको फिर बोलता हूं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, 7 तारीख को लास्ट चरण मतलब 7वें चरण का इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जो पेट्रोल डीजल के भाव है उसमें शूटअप होगा, कम से कम 10-15-20 रुपये आराम से बढ़ेंगे। इसलिए 7 तारीख तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी व्हीकल है उसमें पेट्रोल डीजल फिलअप करा ले। हो सकता है एलपीजी के भी दाम बढ़े। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल मेरा इंस्ट्रक्शन था आपको, दैट इज डिसाइड बाय यू। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अभी मार्केट के अंदर देखिए ऐसे माहौल के अंदर, दूसरा हमारा फिजिकल डेफिसिट कहाँ जाएगा गवर्नमेंट का। ये सब के बावजूद भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इमेज बनाई है इंटरनेशनल मार्केट में और जो पॉलिसी को लेकर के वो मूव कर रहे हैं आगे, वो बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत काम हो रहा है। अदरवाइज एक घर को संभालना मुश्किल है, एक सोसाइटी को संभालना मुश्किल है, एक राज्य को संभालना मुश्किल है। ये पूरा कंट्री है जहाँ पे 29 से 30 राज्य हैं। आपको मैं बोलना चाहूँगा, इतने सारे राज्यों को, इतने विभिन्न जातियाँ, धर्म, फिर और भी बहुत से कारण, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये जो रूलिंग पार्टी है बहुत अच्छे से काम कर रही है। और उसका मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपको खाली जो मैं पढ़ रहा हूँ और मैं जो सुन रहा हूँ वही आपको कन्वे कर रहा हूँ। बाकी तो हर आदमी को अपने हिसाब से डिसाइड करना है व्हाट दे आर थिंकिंग, वो अपने हिसाब से क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में ही है स्मार्टफोन में। तो मैं आपको ये पूरा विश्व आज हमारी सरकार का जो रूलिंग पार्टी है उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। तो यही बात को बोलते हुए मैं आपको फिर बोलूँगा, ऐसे माहौल के अंदर भी हमारा मार्केट अगर स्टॉक स्पेसिफिक शेयर और स्टॉक स्पेसिफिक अगर सेक्टर को चलाता है तो इसका मतलब यह है कि बॉटम में और जो फंडामेंटल है उसमें स्ट्रांगनेस है और गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी आगे दम दिख रहा है या पोटेंशियल दिख रहा है, तो ही कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ही कोई बाइंग में आएगा। अदरवाइज आजकल सभी व्यक्ति, पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, हर व्यक्ति ये समझ सकता है, छोटा से छोटा व्यक्ति भी जान रहा है। तो दूसरा, मैं यहाँ पे बहुत से कारण है उसके लिए लास्ट में कंक्लूजन बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको इंडिविजुअल शेयर के बारे में बताता हूँ वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। वो सब में मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो कुछ चुनिंदा शेयरों में, सेक्टर में मूव कर रहे हैं जिसमें उनको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है और ये जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा और इम्पैक्ट होते हुए भी वो अपना ग्रोथ मेंटेन रखेंगे और उसमें बढ़ोतरी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, मैं आपको बार बार ये चीज़ दे रहा हूँ और ये भी आप डिफरेंस समझने की कोशिश करिए कि जो बंदा मेहनत करके, तैयारी करके और पूरी जानकारी रख के अगर मार्केट में बाय करता है तो उसको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी इस बात से साबित होता है। तो मैं आपको बोलूँगा, अभी तो देखिए आप टाटा स्टील, मैंने कल जो पढ़ा था वो मैंने आपको दिया था कि टाटा स्टील में किसी हालत में घट नहीं सकता है। 3 दिन से कंटिन्यू बढ़ रहा है, 3-4 दिन से। फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ। क्यों मैं दे रहा हूँ आपको? या तो मेरी तैयारी अच्छे से है या बिल्कुल तैयारी नहीं है या हवा में मैं तीर छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है माय डियर। तभी मैं बोलता हूँ, मैंने तथ्यों के साथ में दिया था कि टाटा स्टील इज एंटर इन मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल इक्विपमेंट में 30 से 35% का मिनिमम बिजनेस मार्जिन है और हम अभी आज की तारीख में 70 से 75% इंपोर्ट कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के थ्रू। यही बात मैंने दोहराई और आप देखिए अभी मार्केट के अंदर नेगेटिव 700-800 पॉइंट माइनस में करके अभी भी मार्केट 250 पॉइंट, 260 पॉइंट माइनस में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद में नीचे से ऊपर क्यों लाए, उसके वाई दे आर कमिंग फ्रॉम बॉटम टू अप।
वो उसमें सेलिंग प्रेशर क्यों नहीं चल रहा है, उसमें प्रॉफिट टेकिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, वो 1100 रुपये से क्यों इसको 1300-1400 रुपये के करीब लेकर के आए हैं। मेरा यही सवाल आपको, यही बात है स्टडी की, वो किसी हालत में इसको नहीं छोड़ेंगे। उसके अंदर पोटेंशियल दिख रहा है और उसमें एक्सपेंशन है, कैपेक्स है, फ्यूचर अच्छा है, और ये डिफेंस चल रहा है, इसके अंदर जो डैमेज हो रहा है उसको भी देखिए आप। वो सबके तहत इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद में पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉस्को जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है उसका इस्टेब्लिश हो रहा है यहाँ पे अपने उड़ीसा के अंदर। ये सब क्या इंडिकेशन दे रहा है, हर कंपनी अपना कैपेक्स बढ़ा रही है, चाहे वो टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, उसके बाद में सेल हो, ये सभी अपना कैपेक्स बढ़ा रही है। मतलब इनको बिजनेस दिख रहा है, ये मेन है। तो आप समझ गए इसके पीछे क्या लॉजिक है। उसके बाद में मैंने देखा था, आपको बता रहा हूँ, आपको टीसीआई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आपको कब से दे रहा हूँ, टीसीआई के अंदर उन्होंने सुबह लगभग 5 या सुबह 8 रुपये ऊपर खोला था, उसके बाद में वो फ्लैट करा, 4-5 रुपये नीचे ले गए। अभी मार्केट 250 से 300 पॉइंट माइनस में है, लेकिन उसने नया हाई बनाया है 23 का, 22 रुपये 80 पैसे या ऐसा कुछ का ट्रेड पड़ा है अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसका मतलब उसमें तो बाइंग आ रही कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, चाइना के अंदर, यूएसए के अंदर, साउथ कोरिया में और इंडिया के अंदर भी उसका इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। सर्विस सेक्टर के अंदर बूम है ही। ये सब मैं आपको 15 दिन से दे रहा हूँ, तो उसमें बाय करके थोड़ा सा हमको उसको टाइम देना है, हमको पेशेंस रखना है, और वो चीज़ कहीं जाने वाली नहीं है। उसके बाद में आप देखिए, दूसरा मैं बोलूँगा टाटा स्टील आज 28 रुपये से 30 रुपये बढ़ा हुआ है, 1293 का उसका लो था, अभी 1318 रुपये है। टीसीआई 607 रुपये था, उसके बाद में 600 रुपये तक चले गया वो, उसके बाद में अभी 624 रुपये 95 पैसे, 20 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में एफएसएन जिसको बोलते हैं नायका, नायका भी मैंने बीच में जब नीचे आया था तब मैंने बोला था इट्स ए अपॉर्चुनिटी, आप स्लैब वाइज बाय करिए। उन्होंने 2400-2500 से लेकर के सीधा वो आपको बोलूँगा 1200-1300 रुपये 1400 तक लेकर के आए, 1200 रुपये मेरे ख्याल से 1150 रुपये तक लेके आए थे बाद में। अभी 2 या 3 दिन के अंदर देखेंगे तो कम से कम 100 रुपये रोज़ बढ़ रहा है। अभी भी 90 रुपये बढ़ा हुआ है, 1400 का लो था, 1500 का हाई पार दिया। वैसे हाई आज का 1520 या 25 का है। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी वो बाय करेंगे, क्योंकि कॉस्मेटिक के अंदर और जो ये प्रोडक्ट है उसके अंदर फाल्गुनी करके है उसके ऑनर, उसके अंदर इसका कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। आत्मनिर्भर वुमन की बात हो रही है, तो ये सबको देखते हुए सबको अपना जीवन स्टैंडर्ड, अपनी लाइफ ऑफ स्टाइल अच्छी करनी है, उसको देखते हुए इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और बहुत ही अच्छा इनका बिजनेस जो बोलना चाहिए आउटलुक है इनके, जो इन्होंने ये आफ्टर आईपीओ उन्होंने अपने स्टोर भी बढ़ाए हैं। दूसरा बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है इनकी। उसके बाद में हर एक बहुत ही अच्छे लोकेशन पे इनके काउंटर बने हुए हैं, इनके शोरूम बने हुए हैं। ये सबको देखते हुए मैनेजमेंट और भी ज़्यादा एग्रेसिव होकर के काम कर रहा है, इनोवेशन के साथ में काम कर रहा है। तो ये सबको देखते हुए डिमांड आनी ही है। तो ये आपको मैं बोलना चाहूँगा, एफएसएन ये बाय कर सकते हैं आप, बिल्कुल चिंता करे बिना, ये रेट के ऊपर भी, लेकिन स्लैब वाइज और कम से कम 6 महीने का ओरिजेंटल। उसके बाद में टाटा केमिकल कब से मैं दे रहा हूँ हाइड्रोजन के बेस के ऊपर से, स्पेशलिटी केमिकल के अंदर भी है और भी बहुत सी चीज़ के अंदर है। तो 865 का लो था, अभी 898 रुपये है, 40 रुपये बढ़ा हुआ। कल भी 35 रुपये 38 रुपये बढ़ा हुआ था। उसके पहले भी देखिए बीच में ये थोड़ा सा डाउन किया तो लोग बाग घबरा गए और अपनी अगर स्टडी नहीं है तो उन्होंने माल बेच दिया। अब वो ऐसे ही करके हमको चीट करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको हॉरिजॉन्टल रखने के लिए टाइम जो बोलता हूँ मैं आपको 2-3 महीने का, इसीलिए बोलता हूँ कि वी आर नॉट एबल टू फाइट विद डे टू डे विथ एफआईआई एंड डीआईआई, लेकिन उसमें कभी 1-2 दफे सही हो सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा तैयारी करके अगर 1-1.5 महीने का हॉरिजॉन्टल लेके चलते हैं तो हम इजीली बीट कर सकते हैं किसी को भी। एफआईआई तो कुछ भी नहीं है माय डियर। उसके बाद मैं बोलूँगा टाटा एलेक्सी, आप देखिए कितना है टाटा एलेक्सी में 5 महीने 6 महीने से दे रहा हूँ मैं, 1700 रुपये से दे रहा हूँ, 1600-1700 से, अभी 6650 नहीं 6790 का उन्होंने आज अभी हाई पड़ा है। उसके बाद में 6650, 86 से 90 रुपये बढ़ा हुआ है वो भी। और मैं 1600-1700 से देता रहा हूँ। इंडिया ट्यूब इन्वेस्टमेंट, फिर आपको मैं बोलना चाहूँगा HCL टेक, TCI, और उसके अलावा TCS दिया है मैंने, LNT दिया है आपको, बहुत सी चीज़ें दी हुई है मैंने, वो सभी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैंने आपको ये भी दिया था अभी सफायर फूड, फिर जुबिलेंट फूड, उसके बाद में पेज इंडस्ट्रीज़, ये सभी में आप देखिए कितना ज़्यादा ग्रोथ है। और जो भी फूड की आइटम है उसमें बहुत पोटेंशियल है। सीमेंट के अंदर है, स्टील के अंदर है, और एल्यूमिनियम के अंदर तो है ही, वो मैं दे चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल इतना ही रखता हूँ। आप ध्यान से देखिए कि स्टडी का क्या
इफेक्ट आता है। दूसरा, अभी आउटकम फाइनल आया नहीं है, और मैं फिर बोलूँगा ऐसे माहौल के अंदर, जैसे भी आपको बता रहा हूँ मैं, उसके अंदर क्रूड ऑयल का भाव इतना बढ़ा हुआ है, ये बहुत नेगेटिव हमारे लिए। और दूसरा, जॉय बाइडेन साहब है यूएसए के, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि वो अपने जो इंटरेस्ट रेट और एलोकेशन जो बाय करने के लिए मतलब जो एलोकेशन था उसका कम करने को बोला था उन्होंने, उसमें वो बहुत कम, मिनिमम 25 बेसिस पॉइंट ही करेंगे। उसके पहले उन्होंने 50 बेसिस। और मैंने आपको सुबह ये बोला, कोई भी वर्ल्ड की बैंक आज की तारीख में इंटरेस्ट बढ़ाने का सोच भी नहीं सकती है। यूएसए तो क्या है, मैंने आज सुबह वीडियो में, मार्केट चालू होने के पहले ये डाला है वीडियो, उसमें मैंने बोला है ऑन स्टडी बेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र को पढ़ करके काम करेंगे तो बहुत कुछ हमको समझ में आता है, और यही मार्केट के मेन पिलर है। मार्केट के, इंडिया के ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के मार्केट का मूव कहाँ पे होगा वो हम समझ सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, ये सब जो मैंने आपको बातें करी है, जो सेक्टर की बात करी है, उसमें ऐसा ही चलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट अभी भी अनसर्टनिटी है, हमको थोड़ा लंबा ओरिजिनल लेकर के स्लैब वाइज ही बाइंग करना है, क्योंकि 2 मीटिंग के बाद में भी फाइनल आउटकम अभी आया नहीं है। अगर कुछ होता है वो कभी भी इमीडिएट आ जाएगा और उसका सॉल्यूशन आएगा, तब मार्केट हमारा बूम बूम करेगा। तो हमको ध्यान रखना है हाइड्रोजन को लेकर के, इथेनॉल को लेकर के, शुगर कंपनी मैंने आपको सुबह बोली थी, शुगर कंपनी देखिए अब सुबह कैसी चल रही है, ये सब हमको समझना है। और डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, आप अपना स्टडी, अपने डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से ले। मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं जिसको मार्केट में इंटरेस्ट है। और दोस्त दे आर ओपनली फर्स्ट टाइम माई वीडियो, मैं रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ माई वीडियोज़ एंड माई थॉट, तो प्लीज़ बिफोर लीव माई चैनल यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, because I am regularly upload 2 videos. Therefore, you and me come together and discuss every day latest information, latest current affairs, current business, geopolitical, bilateral relation each other country. On that base, we are enter in the market. We are able to understand the strategy of FII and DII, and we are able to make maximum profit from the market. Jai Hind.